जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर तेजिंदर सिंह छाबड़ा, जो कि एक जीआई लैप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन है। डायरेक्टर है छाबड़ा हॉस्पिटल, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। डॉक्टर छाबड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। हेलो। एंड ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े। तो सर, आज हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को मिनिमल एक्सेस सर्जरी, टेलीस्कोपिक सर्जरी या कीहोल सर्जरी भी कहा जाता है। ये हम्म। सर्जरी में कम से कम कट मार के या छोटे छोटे छेद करके ऑपरेशन किया जाता है, हम्म। जिसमें छोटे कट मार के दूरबीन और इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं और टीवी हम्म। पे देख के ऑपरेशन किया जाता है। ओके। एंड सर, क्या ये सभी ऑर्गन्स के लिए यूज होती है? मतलब ये जो सर्जरी है, कौन कौन सी बीमारियों के लिए, कौन कौन से ऑर्गन्स के लिए यूज होती है? आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में मैक्सिमम सर्जरीज किए जाते हैं। हमारे यहाँ 90 to 95% सर्जरीज लैप्रोस्कोपिक की जाती है। इसमें ज्यादातर पेट की बीमारियां जैसे इंटेस्टाइन, आंतड़े की बीमारी, लीवर, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, किडनी, यूट्रस, पैनक्रियाज, अच्छा। हर्निया सर्जरी ये हम्म। रूटीनली की जाती है। इसके अलावा इसका यूज चेस्ट के ऑपरेशन, फेफड़े के ऑपरेशन हम्म। या में भी किया जाता है, जिसे थोरेकोस्कोपिक सर्जरी कहा जाता है। इसके अलावा आजकल इसे हार्ट की सर्जरीज, स्पाइन सर्जरीज, नस वेन्स की सर्जरीज में भी उपयोग में लाया जाता है। इसे पीडियाट्रिक सर्जरी में भी यूज किया जाता है। ओके, सो मतलब कहीं ना कहीं ये काफी सारी चीजें कवर करती है। अच्छा सर, इसके लिए क्या स्पेशल कोई ट्रेनिंग, एडिशनल ट्रेनिंग होती है, या फिर कोई भी सर्जन ये कर सकता है? ये आपका अच्छा सवाल है। इसमें विदेश में तो इसका काफी स्ट्रिक्ट रूल्स है, जिसके हम्म। लिए ट्रेनिंग और डिग्री जरूरी है। इंडिया में भी जो एस्टेब्लिश सर्जन्स है और जो अच्छे सर्जन्स है, उन्होंने अपने पीजी के बाद कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ली होती है। जैसे मैंने इसकी ट्रेनिंग फेलोशिप डिप्लोमा किया है कोरिया जाके, कोयम्बतूर और बॉम्बे में। उसी तरह इसकी ट्रेनिंग लेना जरूरी है, क्योंकि इसमें बाकी सर्जरीज की तरह भी लर्निंग का होता है, जिसके लिए आपने कम से कम 25 से 30 ऑपरेशन पहले असिस्ट किए होने चाहिए ऑपरेशन करने के लिए। ओके। सो कहीं ना कहीं स्पेशलिटी है। और उसी के साथ साथ सर, ये ओपन सर्जरी क्या है, और ओपन सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कितनी अलग है? ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी अंदर ऑपरेशन के स्टेप्स एक ही होते हैं, बस इसका अप्रोच अलग होता है। ओपन सर्जरी में ये बड़ा चीरा मारा जाता है, हालांकि और लैप्रोस्कोपी में छोटे छोटे छेद के द्वारा प्रोसेस ऑपरेशन किया जाता है। हम्म। छोटे छेद होने की वजह से इसका फायदा होता है कि पेशेंट को जल्दी छुट्टी हो जाती है। इसका इन्फेक्शन और हर्निया का रेट भी कम होता है और पेशेंट जल्दी काम पे लग सकता है। छोटे छेद होने की वजह से पेन भी कम होता है, तो मेडिसिन, एंटीबायोटिक भी कम लगता है और पेशेंट जल्दी घर जा सकता है। ओके। ये की वजह से इसका डायग्नोस्टिक फायदा भी होता है। कई बार पेशेंट आते हैं जिनका पेन कम नहीं होता है पेट का, काफी टेस्ट किए होते हैं, कोई भी डायग्नोसिस नहीं होता है। जब लैप्रोस्कोपी करते हैं, पेट में दूरबीन डालते हैं, तो सब अंग का तपासनी कर सकते हैं। आतड़ी से लेके यूट्रस, पित्त की थैली, सब एक ही इसमें चेक होते हैं और उसी दौरान कोई बीमारी निकलती है तो उसका इलाज भी कर सकते हैं। ओके। सर, क्या कैंसर की सर्जरी भी लैप्रोस्कोपी द्वारा की जा सकती है? जी हाँ, कैंसर की सर्जरी भी लैप्रोस्कोपी द्वारा की जा सकती है। आजकल हर तरह की सर्जरी लैप्रोस्कोपी द्वारा की जा सकती है। इसमें मैक्सिमम कैंसर आजकल लैप्रोस्कोपी द्वारा ऑपरेट किए जा सकते हैं। सिर्फ कुछ ही कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ कैंसर फैला होता है, या तो पेशेंट की कंडीशन नहीं होती है जो एनेस्थेसिया दे सके, तो उसी कंडीशन में पेशेंट को ऑपरेशन ओपन करना पड़ सकता है। सर ऑल्सो मैं आपसे दो सवाल एक ही साथ पूछ रही हूँ कि ये जो टाइप की सर्जरी है, कौन से सेटअप में परफॉर्म की जाती है? एंड सेकेंडली, ये कितनी सेफ है? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? इसके साइड इफेक्ट्स ओपन सर्जरी की तरह ही इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के भी कुछ साइड इफेक्ट एक्स्ट्रा होते हैं।
बट जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इसकी लर्निंग कब होता है, तो जो सर्जन एक्सपीरियंस होता है वहां पे करना बेहतर होता है। जैसे जैसे पेशेंट सर्जन का एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे इसके कॉम्प्लिकेशंस के रेट भी कम होते जाते हैं। जहाँ आपका कहना था जहाँ करना चाहिए, उसके लिए जहाँ पेशेंट का सेटअप सबसे अच्छा हो, जिस हॉस्पिटल में सब स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हो, कॉटरी अच्छी हो, स्टरलाइजेशन टेक्निक अच्छी हो, और सर्जन का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। और सर्जन ऐसा होना चाहिए जिसने इस पर काफी तरह के ये सर्जरीज की हो, और इसका अगर बाई चांस कोई कॉम्प्लिकेशन भी होता है तो उसका टैकल करना आना चाहिए। क्योंकि ओपन सर्जरी में ऐसा होता है कि चीरा बड़ा होता है, तो ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशन कुछ होता है तो वो टैकल करना आसान होता है हर एक के लिए। बट अगर जैसे ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, बट इसमें छेद द्वारा, छोटे छेद द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, तो अगर कॉम्प्लिकेशन कुछ होता है या ब्लीडिंग होता है तो सर्जन उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो छोटे छेद में से दूरबीन से भी उसका ऑपरेशन टैकल कर सके कॉम्प्लिकेशन। ओके, सो आज हमने लैप्रोस्कोपी के बारे में कई सारी चीजें जानी। एंड इसी के साथ डॉक्टर छाबड़ा, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर छाबड़ा, जिन्होंने हमारा परिचय लैप्रोस्कोपी से करवाया, किस किस बीमारी में यूज होती है, क्या सेफ है, और क्या क्या चीजें, क्या क्या लिमिटेशंस है इसके साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम भी आएगी। और इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।